हमने धमकेले था कि आप लोग के नहीं रह देंगे, नहीं पर तो नहीं रह देंगे, कखनो उजाड़ देंगे, कखनो आग लगा देंगे तो लगा देंगे। बाबा के मेरे नंदुआ छौड़ा 5 लाख रुपया दादा ले लिया, बात तो सके जड़ गेल। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज आपको मैं बहुत ही दर्दनाक खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। ये खबर है बिहार के नवादा जिले से, जहां पर बहुजन समाज, शेड्यूल कास्ट समाज के 80 घरों को मनुवादियों द्वारा जला दिया गया। कितना दर्दनाक होगा, और घर भी आप उनके देखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जो हमारे पास सोशल मीडिया से जो वीडियोस आए हैं। घर भी बेचारों के वो छप्पड़ के घर हैं। हाँ, हाँ, सब क्या आता कल्ची ना तर पण माझं मला माहिती आहे का घरल्या पण माझं मी कसं पहिले जे बरोबर जखना 3 बजे मरा अब देखिए सारा वाकया क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से देख करके, हमारी राय को देख करके कुछ आपके अंदर जागृति आए और उसको इसको समझें। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि जब संविधान के दायरे में रह करके अगर आदमी या इंसान या वंचित लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो करें क्या। और खास तौर से ये उन राज्यों में देखने को मिल रहा है जहां भाजपा शासित सरकार है और या भाजपा के समर्थन से सरकारें चल रही हैं। वहां पर ऐसे जघन्य अपराधों की, जघन्य कांडों की, दर्दनाक इस तरह के जो किए जा रहे हैं काम, वो बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से आपने अभी पीछे अयोध्या में एक शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को भी हमने दिखाया। तो आखिर करें तो करें क्या, क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि आवाज तो सब उठाते हैं, वीडियो सब दिखा देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए उस पर। जो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि दोबारा से किसी फूलन देवी जैसे शख्सियत की जरूरत है, या ऐसे शख्सियतों की, काशीराम जैसे शख्सियत की जरूरत है, जिन्होंने एक मिशन और मूवमेंट इतने बड़े लेवल पे खड़ा हुआ, और जब यूपी में जब सरकार बनी काफी हद तक उस पर इस तरह के अत्याचारों पर लगाम लगी। लेकिन हमारे समाज की विडंबना यह है, और ये विचारणीय प्रश्न भी मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, कि आप लोग धर्म की आंधी में इतना बह जाते हैं, बार बार इसी भाजपा संघी सरकार को आप लोग बनाने का काम करते हैं। ये कभी आपको फ्री का राशन दे देते हैं, ये इलेक्शन से पहले कुछ पैसा जेब में डाल देते हैं, या कई अनैतिक कार्यों का वो किया जाता है जिससे आप इनको वोट कर देते हैं, और उसके 5 साल तक आपका यही सरकार, ये संघी सरकार आपका शोषण लगातार करती है। तो क्यों नहीं आप लोग उस चीज को समझते, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर नीतीश नहीं जीतते, नीतीश के इतने सांसद और
वहां जो रामविलास पासवान का बेटा है चिराग पासवान, इनके सांसद आपने इतने जिता कर नहीं भेजे होते तो ये केंद्र की सरकार ही नहीं बनती। सिर्फ इसी मुगालते में रहे कि भाई हमारी बैसपा या भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी, जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वहां वो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको आपने ठीक से ना उनकी स्ट्रेटजी को समझा, ना आप लोगों ने ठीक से उनको सपोर्ट किया। अगर ठीक से सपोर्ट किया होता और इन बहुजन पार्टियों के सांसद एक बड़ी संख्या में जाकर के पार्लियामेंट में पहुंचते तो ये संघीय सरकार बनती ही नहीं। खैर साथियों, मैं अब आपको सारा ये जो मेरे पास सोशल मीडिया से जो वीडियोस आए हैं इतने दर्दनाक हैं कि रूह कांपने लगती है। क्या ये सरकारें मजबूर करना चाहती हैं कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, कहीं रास्ते रोके जाते हैं, कहीं ठाकुर या मनुवादियों के रास्ते हैं तो वहां से आप निकल नहीं सकते हैं, वहां से बारात नहीं चढ़ा सकते हैं। तो क्या आप लोगों का ज़मीर जागता नहीं है कि इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भाई अगर सरकार एक तरफ संविधान का हवाला देके सब सरकारें चलती हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की जो मानसिकता है वो एक जाति विशेष, एक समाज के प्रति, एक विशेष समाज के प्रति कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़ी देखती है। तो साथियों, आपको जागरूक होना होगा और समझना होगा, तब कहीं जाकर के इस तरह के अत्याचारों से आप पीछा छुड़ा पाएंगे। तो आप ये तो ऐसे हो रहा है कि जैसे ये सरकारें मजबूर कर रही हैं वंचित समाज को बदला लेने के लिए, हथियार उठाने के लिए। जब संविधान से आपको न्याय नहीं मिलेगा, FIR नहीं होती है, कहीं न्याय नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? तो मजबूर होकर के इस तरह के इंसान अपने न्याय के लिए आत्मरक्षा में हथियार चलाना भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि साहब काशीराम जी कहते थे कि हमको बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी करनी होगी। तो बुलेट की तैयारी का मतलब काशीराम साहब भी बोलते थे कि अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको हथियार उठाने पड़े तो उठाने पड़ेंगे, और उठा लेना, उठाना चाहिए, मैं ये मानता हूं। इसी के साथ साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें और लोगों को दिखाएं, ताकि इस तरह की खबरों को, इस तरह के अत्याचार को हम आप तक पहुंचा पाएं और उससे आप एक सीख लें, ताकि दोबारा से इस तरह की घटना ना हो, जिसके लिए आप तैयार हो पाएं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।